अंदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स है, ठीक है, तो हमने डिटेल स्टडी किए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो न्यू टॉपिक है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So next topic of syllabus is the real-time operating system characteristics. So in real-time system, especially the hard real-time system, that is timely response of the system is absolutely essential. ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो रिस्पॉन्स जो होगा, ठीक है, तो वो टाइमली मैनर में सिस्टम से आना चाहिए। मीन्स जैसे ही उसमें इनपुट हम पुटअप करेंगे, ठीक है, तो वो इनपुट वहाँ पे या जो डेटा हम एज ए इनपुट प्रोवाइड करेंगे उसको प्रोसेस करके तुरंत उसने रिस्पॉन्स देना चाहिए, मीन्स आउटपुट जनरेट होना चाहिए। ओके, तो दैट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो द रिस्पॉन्स कैन बी ए गुड एज रॉन्ग रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। So as a design of real-time embedded system is a mission critical. So designer needs to know about the performance and behavior. ठीक है, तो जो डिज़ाइनर्स है एम्बेड सिस्टम के, ठीक है, तो उनको जो परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर है एम्बेड सिस्टम का वो पता होना चाहिए। ठीक है, देन विल सी द रियल टाइम एंड रिएक्टिव ऑपरेशन। सो द टाइम टेकन बाय रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिस्पॉन्स टू द इवेंट इज़ अ क्रूशियल। ठीक है, तो जो यहाँ पे टाइम फैक्टर है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो यहाँ पे क्रूशियल है। ठीक है, तो मीन्स जैसे ही इनपुट यहाँ पे गेट होगा देन उसके बाद सिस्टम ने रिस्पॉन्स करना चाहिए विद इन द टाइम। सो इन वर्स्ट केस परफॉर्मेंस इज द मैक्सिमम। सो टाइम टेकन बाय प्रोसेसर और कंट्रोलर टू स्टार्ट द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। सो दिस इज नोन एज द ISR latency। ठीक है, latency means simply a delay. ISR is the interrupt service routine which is a simply a software program which will handle all the interrupt activities. So this should be a minimum for the good embedded system. ठीक है, तो latency period जो है मीन डिले जो है वो मिनिमम होना चाहिए एक गुड एम्बेडेड सिस्टम के लिए। देन द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द डिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ द रियल टाइम। सो इफ द वर्स्ट केस रिस्पॉन्स टाइम इज नोन सो द सिस्टम कैन बी बेटर डिज़ाइन। ठीक है, तो अगर रिस्पॉन्स टाइम हमें एम्बेडेड सिस्टम का पता होगा, ठीक है, तो हम उसे एक बेटर वे से डिज़ाइन कर सकते हैं। इस जितने टाइम में उसमें इनपुट डेटा हम पुटअप कर रहे हैं, कितने टाइम में वो डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है, तो वो हो सकता है कुछ सेकंड्स में हो, कुछ मिनट्स में हो सकता है। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम अगर वो हमें पता है तो हम एक बेटर एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। सो डिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम leads to design with perfectly calculated worst case response time and interrupt latency। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें डिटर्मिनिस्टिक नेचर अगर पता होगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो हम एक उसे परफेक्टली कैलकुलेट करके एक वर्स्ट केस में भी जो रिस्पॉन्स टाइम है या इंटरप्ट लेटेंसी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सो इंटरप्ट लेटेंसी इज द टोटल लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम इंटरप्ट सिग्नल अराइवल एट द प्रोसेसर टू स्टार्ट द एसोसिएटेड इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो इंटरप्ट लेटेंसी जो पीरियड है, ठीक है, तो वो एक लेंथ ऑफ टाइम है जब भी इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होता है कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो कनेक्टेड एम्बेडेड सिस्टम के साथ, ठीक है, या कोई इंटरनल इंटरप्ट हो सकता है। तो जैसे इंटरप्ट जनरेट हुआ प्रोसेसर में रिसीव हुआ एंड उसके एसोसिएटेड जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन में प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि सर्विस प्रोवाइड करेगा उस इंटरप्ट को, ठीक है, तो वो लेंथ ऑफ टाइम को हम यहाँ पे इंटरप्ट लेटेंसी कहेंगे। सो टू एग्जीक्यूट द ISR प्रोसेसर नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, तो ISR में जो है वो टोटल सर्विस प्रोवाइड होता है इंटरप्ट्स का, तो उसके जो स्टैंडर्ड स्टेप है वो यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं। सो फर्स्ट इज द कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो प्रोसेसर में एम्बेडेड सिस्टम में जो भी करंट एप्लीकेशन रन हो रहा है या प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है, सो कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन चल रहा है, सपोज सेकंड इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है और इंटरप्ट जनरेट हुआ, तो ये सेकंड इंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट होगा उसका एग्जीक्यूशन, उसके बाद यहाँ पे इंटरप्ट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सेकंड, रिकॉग्नाइज द इंटरप्ट टाइप यूजिंग द हार्डवेयर। ठीक है, तो सेकंड जो है वो प्रोसेसर इंटरप्ट को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा कौन से टाइप का इंटरप्ट है, कैसे उसका प्रायोरिटी है। इंटरप्ट दो टाइप के होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसमें भी प्रायोरिटी लेवल्स अलग अलग है इंटरप्ट्स के। ठीक है,
So that is the second step. Then third step is the start the interrupt service routine, that is ISR if the interrupt is unable. ठीक है, तो जैसे ही interrupt unable होगा तो interrupt सर्विस रूटीन में जो भी उसके सर्विस के रिलेटेड प्रोग्राम है interrupt के, वो एग्जीक्यूट होगा and that interrupt will be a service. So if the interrupt is disable, so it will be take the maximum interrupt latency. ठीक है, so these three are the main steps to execute the ISR. Processor needs to perform the these number of steps. ठीक है, तो इस तरह से इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो कि यहाँ पे इंटरप्ट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है. सेकंड जो है वो टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द कॉन्टेक्ट स्विच. सो इट इज़ द टाइम टेकन बाय द माइक्रो कंट्रोलर टू स्विच बिटवीन द टू एग्जीक्यूटिव सीक्वेंस. ठीक है, तो जो अलग अलग दो सीक्वेंस है उसमें स्विचिंग एक्शन जो परफॉर्म होगा. ठीक है, so that is the this context switch concept. So the primary program and the secondary ISR. So this time may be also much as entire execution time of ISR. ठीक है, तो जो प्राइमरी प्रोग्राम है मीन्स मेन प्रोग्राम है, एंड सेकंड जो है वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन का प्रोग्राम है. तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे स्विचिंग एक्शन परफॉर्म होगा. मीन्स मेन प्रोग्राम से कंट्रोल जाएगा ISR में, ISR का जो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वापस कंट्रोल आएगा प्राइमरी यहाँ मेन प्रोग्राम में. तो ये यहाँ पे स्विचिंग एक्शन परफॉर्म होगा. सो दिस टाइम इज़ अ प्रोसेसर स्पेसिफिक एंड दैट विल वेरी फ्रॉम प्रोसेसर टू अनदर. ठीक है, तो ये जो टाइम है स्विचिंग का, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच होने का, ये अलग अलग प्रोसेसर के लिए अलग अलग है. ठीक है, and the next characteristics is the input output device flexibility. So compatibility of this real time operating system with more input output devices and device driver make the system versatile. ठीक है, तो जो compatibility है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइस वो यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम में अटैच हो सके या डिवाइस ड्राइवर जो इंस्टॉल हो सके. सो हाउएवर इट मे और मे नॉट बी अ criteria for many embedded design as they perform the specific task with the specific devices. तो हमें पता है कि embedded system को डिज़ाइन किया जाता है एक स्पेसिफिक या सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक डिवाइसेस जैसे सेंसर, एक्चुएटर या मैकेनिकल डिवाइसेस है, दे कैन बी अ combined with the operating system of this embedded system. So that is the input output device flexibility. So these are the main characteristics of as a real time embedded system. So next topic of syllabus is the selection process of real time operating system. तो जो सिलेक्शन होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड होने चाहिए. ठीक है, जैसे हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया. ठीक है, कि किस तरह से माइक्रो कंट्रोलर को सिलेक्ट करना चाहिए, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हमें देखना या स्टडी करना है. उसी तरह से एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज़ करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स या उसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए. ठीक है, तो वो हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे. सो सेवरल टाइम रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स आर अवेलेबल. सो चूज़ द करेक्ट आरटॉस इज़ अ क्रूशियल टास्क. ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो एम्बेडेड सिस्टम में मोस्टली यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो उसे चूज़ करना एक क्रूशियल टास्क है. So the RTOS is selected will play the major role in the performance of embedded system. ठीक है, तो RTOS जो है मीन्स एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्क करेगा एम्बेडेड सिस्टम प्रोजेक्ट्स में. ठीक है, तो उस जो एम्बेडेड सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो मोस्टली डिपेंड है सिलेक्शन ऑफ RTOS या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे. सो कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर द सेट ऑफ फंक्शनलिटीज, परफॉर्मेंस एंड प्राइस. सो दोज एट द लोअर एंड the spectrum offer only the basic scheduler and few other system call. So the operating systems are usually inexpensive and come with the source code that you can modify and do not require the payments or loyalties. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यहाँ पे सोर्स कोड भी प्रोवाइड किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें हम कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हैं या उसे मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए कोई हमें प्रीमियम या पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं, दैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट. देन विल सी द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में जो फंक्शन परफॉर्म्स होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में आरटॉस में. ठीक है, तो उसको हमें यहाँ पे
स्टडी करना है। सो फर्स्ट जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो प्रोसेसर सपोर्ट का है। सो इट इज़ इसेंशियल दैट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी सिलेक्टेड टू सपोर्ट द प्रोसेसर और कंट्रोलर, और द प्रोसेसर आर्किटेक्चर शुड बी एक्सेसिबल बाय द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक इसेंशियल फंक्शन है वो प्रोसेसर सपोर्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, सो द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन बी सिलेक्टेड इट इज़ सपोर्टेड बाय द प्रोसेसर। जो प्रोसेसर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके लिए हमने आरटॉस सिलेक्ट किया है, तो वो प्रोसेसर कॉम्पैक्टेबल होना चाहिए। मीन्स प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, या कंट्रोलर का जो आर्किटेक्चर है वो सपोर्ट होना चाहिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, मिस एक्सेस होना चाहिए आर्किटेक्चर को। ठीक है, नहीं तो हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करेंगे एंड जो कंट्रोलर हमने सिलेक्ट किया है जो भी मॉडल है उसका, ठीक है, अगर वो दोनों सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, तो दैट कैन नॉट बी अ हैपन। ठीक है, तो सेकंड जो है मेमोरी रिक्वायरमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्स द रैम। रैम एक मेन मेमोरी है, दैट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी, जो लास्ट सेक्शन में हमने स्टडी किया है। टू लोड द सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड रॉम इज़ टू स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स। ठीक है, तो रैम जो है वो सर्विसेज को प्रोसेस करने का वर्क करेगा, एंड यहाँ पे जो रॉम है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फाइल है वो स्टोर होंगे, क्योंकि रॉम जो एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है लाइक अ फ्लैश मेमोरी। सो दैट्स वाई ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स आर मोस्टली सेव इनटू द ROM, that is a read-only memory. So adequate size of RAM and ROM is required for real-time operating system, and that should be available in the hardware of the system. तो यहाँ पे RAM and ROM का जो साइज़ है, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर में या प्रोसेसर में, तो वो सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क करने के लिए। सो दैट इज़ द सेकंड फैक्टर। थर्ड इज़ द रियल टाइम कैपेबिलिटीज़। Operating system used for embedded system should have the real-time capabilities. Means this is the important as embedded system responds to the real-time events. Means जैसे ही इनपुट मिलेगा उसके कुछ ही सेकंड के बाद डेटा प्रोसेस होके यहाँ पे रिस्पॉन्स आना चाहिए, मीन्स आउटपुट जनरेट होना चाहिए। सो दैट इज़ अ रियल टाइम कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैपेबिलिटी होना चाहिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। देन उसके बाद फोर्थ जो कर्नेल एंड इंटरप्ट लैटेंसी। सो हियर इंटरप्ट लैटेंसी और टाइम रिक्वायर फॉर द इंटरप्ट सर्विस रूटीन टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन प्लेज द की रोल इन कैलकुलेटिंग द क्रूशियल रिस्पॉन्स टाइम ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो इंटरप्ट लैटेंसी मीन्स इंटरप्ट के लिए जो डिले प्रोवाइड होगा दैट इज़ अ इंटरप्ट लैटेंसी। सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंटरप्ट सर्विस टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। तो जैसे हमने देखा कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरप्ट्स के लिए, जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स है, दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द ISR। सो इट प्लेज द की रोल फॉर कैलकुलेटिंग द रिस्पॉन्स टाइम्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। मीन्स कितने टाइम ने वो आउटपुट देता है एम्बेडेड सिस्टम या माइक्रो कंट्रोलर, वो कैलकुलेट करना ज़रूरी है। मीन्स अगर हमने जो इनपुट दिया है सेंसर से, ठीक है, तो कितने टाइम में वो डेटा प्रोसेस होके आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है, सो दैट शुड बी कैलकुलेटेड। सो देर आर डिफरेंट आर्टॉस दैट हैव डिफरेंट पॉलिसीज एंड ऑप्शन रिगार्डिंग दिस कर्नेल एंड इंटरप्ट लैटेंसी। नेक्स्ट इज द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, दैट इज IPC एंड टास्क सिंक्रोनाइजेशन, विच इज द फिफ्थ फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टॉस। So this inter-process communication and synchronization implementation is depend on the operating system kernel. So different kernels, in other words, have a different RTOS that may different policies and option. ठीक है, तो अलग अलग जो कर्नेल से जो यूज़ होता है यूज़र लेवल को हार्डवेयर लेवल से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कर्नेल यूज़ होता है, ठीक है, एज अ इंटरमीडिएटर। सो सर्टन ऑपरेटिंग सिस्टम that do not allow the dynamic priority inversion in case of this resource sharing. Sixth one is the modularization support. So modular design in strength of any working system. So in such design, developer can choose the essential module and can reprogram them for improved functionality. ठीक है, मॉड्यूलराइजेशन मीन्स हम अपडेशन कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स में, ठीक है, या अगर हमें कोई फीचर्स ऐड करने प्रोग्राम में, so we can easily modify the program and add the features in that embedded system. 7 one is the support for networking and communication.
So it depends upon the real time operating system selected that which communication device can be used for इंटरफेसिंग एंड नेटवर्किंग। ठीक है, तो इंटरफेसिंग एंड नेटवर्किंग के लिए हम कौन से डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के, तो ये ऑपरेटिंग टाइम सिस्टम पे डिपेंड है। सो द इंटरफेसेस रिक्वायर्ड बाय द एम्बेडेड सिस्टम शुड बी एक्सेसिबल बाय द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्टेड। तो जो भी इंटरफेसेस मीन्स हब्स, ठीक है, स्विचेस हम यूज़ करेंगे एम्बेडेड सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगा तो वो कॉम्पैटिबल होना चाहिए नेटवर्क इंटरफेसेस के साथ। ठीक है, सो दैट इज़ द सपोर्ट फॉर नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। एंड द 8th इज़ द डेवलपमेंट लैंग्वेज सपोर्ट। ठीक है, तो जो प्रोग्रामिंग हम लिखेंगे एम्बेडेड सिस्टम के लिए, तो उसके लिए जो सपोर्ट है लैंग्वेज का वो एक मेन पार्ट है। ठीक है, तो इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंक्लूडेड रहेगा। So in that certain operating system include the runtime libraries for running the application written in certain language। ठीक है, तो जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें रन टाइम लाइब्रेरीज है। ठीक है, मीन्स जैसे एप्लीकेशन रनिंग होगा, ठीक है, एट दैट टाइम दिस लाइब्रेरीज विल बी एडेड इन द एप्लीकेशन। सो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड दिस component एज अ बिल्ट इन components। सो इफ नॉट दे विल हैव टू मेड अवेलेबल थ्रू द थर्ड पार्टी प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में रन टाइम लाइब्रेरीज अवेलेबल है, ठीक है, तो हमें लाइब्रेरीज को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरीज है उनको इंक्लूड करना पड़ता है प्रोग्राम में या ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो दिस इट हैज़ टू बी कन्फर्म बिफोर सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज़ करने से पहले ये जो है वो क्लियर करना ज़रूरी है कि वी रिक्वायर द थर्ड पार्टी प्रोग्राम लाइब्रेरीज और इट हैज़ द रन टाइम लाइब्रेरीज इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दीज आर द टोटल 8 फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सेकंड क्राइटेरिया सिलेक्शन का वो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें जो फर्स्ट है वो कस्टम डेवलपमेंट और ऑफ द शेल्फ। सो ऑपरेटिंग सिस्टम कुड बी डेवलप्ड यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्रॉम द स्क्रैच ऑफ स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, सो दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप फॉर अ स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम कैन ओनली बी यूज फॉर दैट सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ है वो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम या टास्क के लिए ही डिज़ाइन होगा, मीन्स एक सिंगल टास्क ही वो परफॉर्म करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाएगा उस एम्बेडेड सिस्टम के लिए। अनदर जो ऑप्शन है जिसमें यूज़ एनी रेडीमेड अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो दो है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम और अकॉर्डिंग टू टास्क, उसको हम ध्यान में रखे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। सेकंड ऑप्शन है रेडीमेड अवेलेबल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सो दिस रेडीमेड प्रोडक्ट इज़ सेड टू बी अ ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट। इसको हम ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट बोलेंगे जो रेडीमेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है मार्केट में। सो इन दिस केस ऑफ द शेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज। सेकंड जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो है कॉस्ट। सो बिफोर चूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड मेंटेनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू बी टेकन इनटू द अकाउंट। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करेंगे दैट इज़ आरटॉस। सो उसका जो बाइंग कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, उस कंपनी से जिस सिस्टम कंपनी ने आरटॉस या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है। ठीक है, एंड उसका जो मेंटेनेंस है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इन दोनों को मिला के जो कॉस्टिंग होगा उसको हमें अकाउंट में यहाँ पे लेना होगा फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ द दिस एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स। सो दैट इज द सेकंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ आरटॉस। थर्ड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज द डेवलपमेंट एंड debugging tool availability. So embedded program development tools are ones responsible for programming of the embedded system। ठीक है, तो embedded program development tools जो है वो टोटल रिस्पॉन्सिबल है जो प्रोग्रामिंग हम embedded सिस्टम के लिए करेंगे। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज मस्ट सपोर्ट दिस डेवलपमेंट टूल्स। तो जो डेवलपमेंट टूल्स जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया केल माइक्रोविजन का जो थर्ड पार्टी डेवलपमेंट टूल है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए एम्बेडेड सिस्टम के। सो दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम।
So while selecting the operating system, it is essential to check the support of operating system to the development and debugging tool. तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करने से पहले जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे डेवलपमेंट एंड डिबगिंग के लिए, या जो टूल्स हम यूज़ करेंगे डेवलपमेंट एंड डिबगिंग के लिए एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्राम के, ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ इज़ द ease of use, means easy of use, simply ease to use and user friendly interface and commands is the another important factor to be considered while choice of real time operating system, ठीक है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम चूज़ करेंगे उसमें हमें जो इंटरफेस है, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए, ठीक, ताकि सारे लोग उसको इजीली यूज़ कर सकते, ठीक है। एंड जो कमांड्स रहेंगे दैट कमांड्स विल बी आल्सो easy to use. And the last non-functional requirement is the after sales. So for commercial real-time operating system, support after sales and implementation is a critical, ठीक है। तो जो आफ्टर सेल्स सपोर्ट है, मीन जैसे हमने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे बाय किया तो उसके बाद उसके रिगार्डिंग जो सपोर्ट होना चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। सो दैट इज़ आल्सो क्रिटिकल फैक्टर. So entire embedded system is designed, developed as per the custom design and deployed. So after investing the cost and resources in this system, user expect that system has last long, ठीक है। तो यहाँ पे embedded system को हम डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है, एज पर द कस्टमर्स डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एंड उसे डिप्लॉय करेंगे हम एम्बेडेड सिस्टम को। तो इतना सारा उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जो भी रिसोर्सेज हम सिस्टम के लिए यूज़ कर रहे हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है या यूज़र का जो एक्सपेक्टेशन है दैट सिस्टम विल बी वर्क एज अ लास्ट लॉन्ग. सो हेंस द फैक्टर आफ्टर द सेल्स सपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट in the decision making of real time operating system. So these are the total 5 factors which are the non-functional factors for this real time operating system selection. So this will end this selection criteria for real time operating system, जिसमें हमने functional as well as non-functional जो requirements है उसका हमने यहाँ पे डिटेल स्टडी किया है. So this will end this A part of Unit 5, that is real time operating system. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो यूनिट 5 का बी पार्ट है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम का डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.